नमस्कार। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ नदियां सिर्फ पानी का जरिया नहीं होती, वो किसी जगह की पहचान बन जाती हैं, उसकी संस्कृति में रच बस जाती हैं। आज हम छत्तीसगढ़ की एक ऐसी ही नदी अरपा की कहानी जानेंगे। छत्तीसगढ़ का जो राज्य गीत है उसकी शुरुआत ही इसी लाइन से होती है, अरपा पैरी के धार। अब जरा सोचिए, कितनी बड़ी बात है ये। एक नदी का नाम पूरे राज्य के गीत में सबसे पहले आए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये इस नदी के गहरे सांस्कृतिक महत्व का सबसे बड़ा सबूत है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बिलासपुर शहर, जिसके लिए अरपा नदी को जीवन रेखा यानी कि लाइफलाइन माना जाता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये नदी शहर की पहचान के हर हिस्से से जुड़ी हुई है, चाहे वो पानी हो या संस्कृति। अच्छा, हर नदी की एक शुरुआत होती है ना, एक उद्गम। लेकिन अरपा की कहानी में यही एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसकी शुरुआत थोड़ी सी कह सकते हैं रहस्यमयी है। इसका असली सोर्स क्या है, ये आज भी स्थानीय लोगों और रिसर्चर्स के बीच एक दिलचस्प चर्चा का विषय है। तो सवाल फिर वही आकर रुक जाता है कि आखिर ये अरपा नदी ये निकलती कहाँ से है। इसका जवाब देखिए, उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। चलिए इस पहेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, इसके जन्म को लेकर ना मोटे तौर पर 3 अलग-अलग बातें कही जाती हैं। पहली थ्योरी ये है कि ये पेंड्रा पठार पर खोडरी खोंगसरा की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरी थ्योरी, जो कुछ नई रिसर्च पर आधारित है, वो इसका सोर्स तवाड़ाबरा गांव के पास अमर कुंड को मानती है। और हाँ, एक तीसरा मत भी है जो कहता है कि ये मलनिया और सोनकचर नाम के 2 छोटे नालों के मिलने से बनती है। तो भले ही इसके एकदम सटीक पॉइंट पर अलग-अलग राय हो, पर एक बात तो तय है, अरपा नदी का जन्म गौरेला, पेंड्रा, मरवाही यानी जीपीएम जिले की इन्हीं खूबसूरत पहाड़ियों से होता है। तो चलिए, उद्गम की गुत्थी तो थोड़ी सुलझ गई। अब इसके सफर पर निकलते हैं। अपने उद्गम से लेकर अपने अंतिम संगम तक अरपा एक लंबा रास्ता तय करती है। और इस दौरान ये सिर्फ बहती नहीं है, बल्कि अपने आसपास की जमीन और जिंदगी को एक नया आकार देती है। पूरे 147 किलोमीटर का सफर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो दूरी है, वो यात्रा है जो इस नदी को, इस पूरे इलाके के लिए इतना खास, इतना महत्वपूर्ण बनाती है। और अपने इस 147 किलोमीटर के सफर में अरपा सिर्फ बहती नहीं है, वो आसपास के जीवन को भी सींचती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कोटा के पास बना हुआ अरपा भैंसाझार बैराज। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि ये नदी इस इलाके के विकास के लिए कितनी अहम है। अब आगे बढ़ें, उससे पहले एक शब्द समझना जरूरी है, सहायक नदी, या जिसे इंग्लिश में ट्रिब्यूटरी कहते हैं। इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे कई छोटी छोटी गलियां आकर एक मेन रोड में मिल जाती हैं ना, बस वैसे ही छोटी नदियां एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। और ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि अरपा की भी एक बहुत खास साथी है, उसकी मुख्य सहायक नदी खारंग नदी। ये दोनों नदियां मिलकर इस इलाके की प्यास बुझाती हैं। जहां अरपा पर भैंसाझार बैराज है, वहीं खारंग नदी पर बना है मशहूर खूटा घाट डैम। तो उद्गम से निकलकर 147 किलोमीटर का खूबसूरत सफर तय करके अब हम पहुंचते हैं अरपा के सफर के आखिरी पड़ाव पर, यानी इसके संगम पर। ये वो जगह है जहां इसका भौगोलिक सफर तो खत्म होता है, पर इसकी सांस्कृतिक विरासत और भी अमर हो जाती है। अरपा का ये सफर खत्म होता है बिलासपुर जिले के बरतोरी गांव के पास। यहाँ ठाकुरदेवा नाम की एक पवित्र जगह है, जहां अरपा खुद से भी बड़ी विशाल शिवनाथ नदी में समा जाती है। और देखिए, कहानी घूमकर फिर वहीं आ गई जहां से हमने शुरू की थी, अरपा पैरी के धार। अब ये लाइन सिर्फ एक लाइन नहीं लगती है ना, इसमें नदी का पूरा सफर, उसका उद्गम, उसका संगम, सब कुछ सिमट जाता है। तो अरपा की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। क्या कोई नदी सिर्फ बहता हुआ पानी होती है, या वो किसी जगह की पहचान होती है, उसकी संस्कृति, उसका इतिहास और वहाँ के लोगों के जीवन का एक जीता जागता हिस्सा? इसका जवाब शायद अरपा जैसी नदियों की कहानी में ही छिपा है।